21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। ये जीत मेरा सिर्फ नहीं है, ये जीत हमारे 21 लाख भाई बहने जो ओल्ड सिटी से है, उनका है ये। जब से बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद में माधवीलता को टिकट दिया है, माधवीलता चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उनके रिलेटेड पोस्ट किए जा रहे हैं। माधवीलता ओवैसी को कितनी टक्कर दे पाएंगी, इस बात पर भी लगातार कयासबाजी चल रही है। पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में भाजपा ने भागवत राव को हैदराबाद से टिकट दिया था। उन्हें ओवैसी के सामने हार झेलनी पड़ी थी। ओवैसी को पिछले लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि भागवत राव को करीब 2,35,000 वोट मिले थे। इस बार बीजेपी ने माधवीलता पर दांव लगाया है। माधवीलता का चेहरा हिंदुत्ववादी चेहरा माना जाता है। वह हैदराबाद में अक्सर स्कूल कॉलेज में भाषण देती हैं और वहां पर हिंदूवादी मुद्दों को जोर शोर से रखती हैं। ओवैसी का चेहरा मुस्लिमों के पैरोकार के रूप में पहचाना जाता है, यानी ये साफ है कि चुनाव में ध्रुवीकरण के पूरे आसार हैं। लेकिन कोई भी राय बनाने से पहले जरा रुकिए। माधवीलता की एक खासियत है जो उन्हें मुस्लिम वोट भी दिला सकती है। यही खासियत ओवैसी को परेशान कर रही होगी। माधवीलता बेशक हिंदूवादी चेहरा है, लेकिन वह मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कई सामाजिक कार्य करती हैं। माधवी हैदराबाद में सामाजिक रूप से काफी सक्रिय हैं। उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की थी। वह पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिए मदद का अभियान चलाती हैं। इसके लिए उन्होंने स्पेशल अकाउंट भी मेंटेन किया हुआ है। इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए ही फंड इकट्ठा किया जाता है और उनकी मदद की जाती है। ऐसे में एक तरफ हिंदू वोटों का जुड़ाव और साथ में मुस्लिम महिलाओं का साथ। माधवीलता के साथ ये ऐसा समीकरण है जो ओवैसी को परेशान कर सकता है। इसके अलावा माधवीलता एक महिला है, तो महिला वोटों का उनकी तरफ झुकाव स्वाभाविक हो सकता है। उन्होंने अपने एक बयान में खुलकर कहा भी है कि मुस्लिम वोट भी उन्हें मिलेंगे। सुनिए उनका बयान। हर वो इंसान जो भारतीय है, जिसको प्रगति की जरूरत है, जिसको लगता है बगल का कॉन्स्टिट्यूएंसी तरक्की कर रहा है, खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी तरक्की नहीं कर रहा है, राइट टू नेबरहुड, क्या उस मुसलमान को तरक्की नहीं चाहिए? क्या वो मुसलमान के पसमंद के घर के बच्चों को पढ़ाई करना नहीं है? हर एक को आगे बढ़ना है इस दुनिया में, हर एक को इस देश में आगे बढ़ना है, और जो भी आगे बढ़ना चाहता है वो हमारे तरफ आगे बढ़ेंगे और हम उनके तरफ आगे बढ़ेंगे। कई राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि माधवीलता की इसी खासियत की वजह से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया होगा। बता दें कि माधवीलता हैदराबाद में स्थित डॉक्टर माधवी विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। उनकी संस्थाएं और ट्रस्ट हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसके साथ ही वह लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की हेड भी हैं। वहीं AIMIM चीफ ओवैसी का भी हैदराबाद में अस्पताल है, जिसमें सस्ता इलाज होता है। हैदराबाद सीट पर 1984 से 2004 तक असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन सांसद रहे और इसके बाद से अभी तक असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। और ऐसे में ये तो तय है कि उनके खिलाफ चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन माधवीलता की जिन खासियतों और समीकरण की वजह से उन्हें चुनाव में टिकट दिया गया, वो उन्हें कितना फायदा दिला पाते हैं, ये तो समय बताएगा।